हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठेंगे जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल जाती। ये काम तो वित्त मंत्री जी का है ना। वित्त मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि यदि सत्ता में सरकार वापसी करती है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, और अभी चुनाव में उनको जाना है और पैक्स प्रबंधकों जो 15 वर्ष से काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिलता है, उनकी वेतन की फायदा बिहार के युवाओं को, पैक्स प्रबंधकों को, ये तो गुमराह। इस समय आपको चुनाव में जाना है तब आप पैक्स प्रबंधकों को वेतन की मंजूरी नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ जुमलेबाजी कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। सरकार सिर्फ झूठा बोलती है, प्योर झूठा बोलती है। उनकी मंशा ये साफ बताती है कि उनको कोई काम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, और वो सिर्फ हम लोग को झूठा आश्वासन। सरकार तो झूठा का सरकार है। इस सरकार भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी सरकार है। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और वैशाली जिला से हम लोग 8 विधानसभा जिताने का काम करेंगे और बाबू तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास शो पावर का संघर्ष को, पावर्ड बाय सर्वोकॉन। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए द हिंदी टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। इस चुनावी यात्रा में हम बिहार की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी मांगे हैं जो उनकी सरकार से पूरी नहीं हो पाई हैं, क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर एक बार फिर एनडीए सरकार जो है वो बरकरार रहने वाली है। इसी बीच मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में, जहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं पैक्स कर्मचारी संघ जो है बिहार का, वो यहाँ पर धरना दे रहा है। अब उनकी क्या मांगे हैं उनको लेकर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। क्या आपकी मांगे हैं जो आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिहार में 8,463 पैक्स है, जिसमें 2009 से एक पैक्स प्रबंधक काम करते हैं। पैक्स प्रबंधकों को सरकार के द्वारा वेतन नहीं दिया जाता है। वर्तमान में जो व्यवस्था है, पैक्स में जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय के बदले सरकार कमीशन की राशि देती है, और कमीशन की राशि पैक्स में जब तक लाभ नहीं होगा, यानी ऑडिट होने के बाद शुद्ध लाभ की राशि जो बचती है उससे वेतन भुगतान करने का व्यवस्था है। अंततः होता क्या है एटलीस्ट कि या तो पैक्स हानि में होता है और नहीं तो नाम मात्र के लाभ में होता है। वैसी स्थिति में पैक्स प्रबंधकों को वेतन भुगतान नहीं हो पाता। हम लोग 15 वर्ष हो गया पैक्स में काम करते हुए, 15 वर्ष पैक्स में काम करते हो गया और अभी तक सरकार के द्वारा हम लोग को वेतन दिया नहीं जाता है। तो इसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी के द्वारा हम लोग ने प्रयास किया और उन्होंने सकारात्मक पहल किया और पैक्स प्रबंधकों का वेतन सरकार के द्वारा यानी सहकारिता विभाग से भुगतान किया जाए, इसके लिए उन्होंने कमेटी गठित करते हुए एक प्रपोजल तैयार कराया गया। उस प्रपोजल के प्रस्ताव को लोक वित्त समिति को 25/60/2025 को लोक वित्त समिति को भेज दी गई, लेकिन वित्त मंत्री के द्वारा अभी तक उस फाइल को दबा कर रख दिया गया है। वो फाइल लंबित है, कैबिनेट से अभी तक मंजूरी नहीं मिली। हम लोग भी प्रयास किए, सिर्फ वो आश्वासन दे रहे हैं। विधानसभा का माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी इस संदर्भ में 3 बार बात कर चुके हैं, उनको भी सिर्फ ये आश्वासन वित्त मंत्री महोदय दे रहे हैं, लेकिन फाइल आगे मूव नहीं कर रही है, जिससे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। अंततः हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठेंगे जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल जाती है। ये आप कब से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर? आज से। तो कहा जा रहा था, आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास या सचिवालय तक हमें जाना था, लेकिन हमें यहाँ पर जाने नहीं दिया। तो किन लोगों ने आपको रोका? नहीं, देखिए, एक्चुअली विधानसभा का माननीय उपाध्यक्ष महोदय नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, वे हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे वो मिलेंगे, और उसमें ये बोले हैं हमको भी कि साथ में लेकर मिलेंगे, और वो आश्वस्त किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो पहल करेंद्र और इसमें सकारात्मक रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तो उनके स्तर से, लेकिन वित्त मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? वित्त मंत्री तो वो हैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, वो तो विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय हैं, वो तो अपने स्तर से पहल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये काम तो वित्त मंत्री जी का है ना। वित्त मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि यदि सत्ता में सरकार वापसी करती है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, और अभी चुनाव में उनको जाना है और पैक्स प्रबंधकों जो 15 वर्ष से काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिलता है, उनकी वेतन की फाइल को 1 महीना से दबा कर रखे हुए हैं। तो क्या ये झांसा नहीं है? ये तो मतलब बिहार के युवाओं को, पैक्स प्रबंधकों को ये तो गुमराह किया जा रहा है ना। जनता का वोट लेने के लिए, युवाओं का वोट लेने के लिए ये सिर्फ जुमलाबाजी किया जा रहा है। जब इस समय आपको चुनाव में जाना है तब आप पैक्स प्रबंधकों को वेतन की मंजूरी नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ जुमलेबाजी कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। आप स्वयं समझ सकते हैं ये झांसा नहीं, जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? एक तरफ आपने जो कह रहे हैं कि काफ़ी समय से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, वहीं दूसरी ओर बीपीएससी वाले जो हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने प्रदर्शन किया था वैकेंसी के लिए, उसके बाद उन्हें आश्वासन मिल गया था
कि आपको जितनी आपने वैकेंसी मांगी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज फिर शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि जो हमने पहले कहा था उतनी ही वैकेंसी निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है सरकार किस तरह से काम कर रही है उसमें? अभी जस्ट हमने बताया कि ये सरकार सिर्फ झांसा दे रही है, यानी जुमलेबाजी कर रही है। आप स्वयं सोचिए ना, ट्री 4 की जहाँ तक बात है, ये स्पष्ट है कि सरकार बहाली नहीं करेगी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी करना उचित नहीं समझ रहे। वो सरकार का मामला है और जो ट्री 4 के जो अभ्यर्थी है ये उनका मामला है। लेकिन अभी हमने बताया कि बिहार के युवाओं को झांसा दिया रहा है। युवा में आते हैं ट्री 4 वाले, और पैक्स प्रबंधक की वेतन की फाइल आप लोक वित्त समिति में वित्त मंत्री जी 1 महीने से दबा कर रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे यदि सत्ता में लौटते हैं। तो ये केवल जुमलाबाजी है, झांसा है। चुनाव में दोबारा जीत कर आने के लिए सिर्फ जुमलेबाजी किया जाए और कुछ नहीं है। देखिए, बिहार सरकार जो है वो दावा कर रही है लगातार कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कि बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है बिहार में, और आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से? पहले आपको धन्यवाद देते हैं अपने पैक्स कर्मचारी संघ बिहार की ओर से, और ये बताना चाहेंगे कि सरकार सिर्फ झूठा बोलती है, प्योर झूठा बोलती है। आप सोच सकते हैं कि जब हम लोग का मामला संचिका लोक वित्त समिति में पहुंचा हुआ है, और उसके वित्त मंत्री हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, और उन्होंने हमको लगभग हमारे फाइल को 28 दिन होने जा रहा है, 25 तारीख को 1 महीने पूरे हो जाएंगे, 1 महीने पूरे हो जाएंगे, और अभी तक उस संचिका को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनकी मंशा ये साफ बताती है कि उनको कोई काम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। तो हम आपके चैनल से उनसे अभी भी आग्रह करेंगे, विनीत भाव से आग्रह करेंगे कि हम लोग 8,463 पैक्स पूरे बिहार से हैं, और हम लोग दशकों से कार्य कर रहे हैं, लगभग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, और आज तक हम लोग को कोई वेतन नहीं दी गई है। जब मेरा वेतन की संचिका वहाँ उनके पास पहुँच चुका है, उसके बाद वो फाइल को दबा करके रखे हैं। इससे उनकी मानसिकता साफ दर्शाती है, झलकती है कि उनकी साफ वो जो उनका जो सोच है वो प्रबंधकों के प्रति सकारात्मक नहीं है, और वो सिर्फ हम लोग को झूठा आश्वासन दे करके और प्रबंधकों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव होने से पहले ही सरकार के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। चाहे कोई भी अन्य विभाग हो, सभी विभागों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे बेरोजगारी हो या फिर वैकेंसी की बात हो, सभी पर प्रदर्शन चला है। किस तरह से देखते हैं इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको मैं बता दिया कि 8,463 पैक्स से हम लोग हैं, यानी पैक्स का मतलब पूरे पंचायत से हैं, और पंचायत स्तर पर हम लोग जितने जो भी होता है, आपको पता है कि हमारा देश से कृषि प्रधान देश है, और हम लोग ज़्यादातर 80% लोग कृषि पर आधारित हैं, पता है आपको। और हम लोग डायरेक्ट किसान का सभी काम करते हैं। अधिप्राप्ति का काम, धान अधिप्राप्ति का मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसको हम लोग क्रियान्वित करते हैं। इसके अलावे हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पैक्स में करीब करीब दर्जनों कामें करते हैं, जिसमें CSC हो गया, खाद का लाइसेंस हो गया, PDS हो गया, यानी कंप्यूटराइजेशन का टोटल काम हम लोग करते हैं। उसके बावजूद जब सरकार हम लोग को नहीं दे रही है, तो इस सरकार से हम लोग क्या भरोसा कर सकते हैं? तो आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर इनकी रवैया रही, तब वोट के चोट से उनको जवाब देंगे, और वेतन तो लेकर रहेंगे। तो और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? रोहित राज। आप युवा भी हैं, बेरोजगारी कैसी है बिहार में? पूरा बिहार में पूरा बेरोजगारी है। नीतीश सरकार तो दावा कर रही है। नीतीश सरकार झूठा दावा कर रहे हैं। किस सरकार पर भरोसा करते हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बार? जो नया प्रतिनिधि को हम लोग चुनना चाह रहे हैं, जो हम लोग को वेतन के जो हम लोग को वेतन देंगे, उनके लिए हम लोग वोट करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जी अनुज कुमार नाम हुआ मेरा। किस तरह से देखते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और फिर उसके बाद आप लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सरकार सुनवाई कर रही है? देखिए, सरकार तो झूठा का सरकार है। इस सरकार भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी सरकार है। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और वैशाली जिला से हम लोग 8 विधानसभा जिताने का काम करेंगे, और बाबू तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, और उनके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। और पैक्स प्रबंधों को ये लोग ठगने का काम करते हैं, 15 सालों से ठगने का काम किए हैं। कोई आश्वासन, झूठा आश्वासन दे करके और झूठ अफवाह फैलाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं दिए हैं।
नीतीश कुमार तमाम दावे करते हैं कि हमने बेरोजगारी इतनी दूर कर दी है, तमाम लोगों को हमने रोजगार दिया है और सारी चीजें की हैं। वहीं आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर आप भरोसा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर किस तरह से भरोसा कर रहे हैं? देखिए, जब उनका सरकार बना 17 महीना में 4 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब उनका सरकार बनेगा तब उनके नेतृत्व में सारा बेरोजगार है उस सबको नौकरी मिलेगा। नीतीश कुमार कहते हैं उनकी सरकार में तो जंगल राज था। जंगल राज तो ये अभी जंगल राज है, उस समय क्या जंगल राज रहेगा? अभी देखिए सब भटक रहा है, सारा बेरोजगार घूम रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है जी। और क्या मुख्य मांगे रहेंगी कि जब आप मतदान करने जाएंगे कि बटन दबा रहे होंगे तो क्या मन में रखेंगे? मन में रखेंगे, बेरोजगारी मन में है, बेरोजगारी को हम लोग तेजस्वी जी के लिए बेरोजगारी दूर करेंगे। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? नहीं दीजिए नाम बताइए। बतिया क्या नाम है? नव कुमार। किस तरह से देखते हैं इस जो आप लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं और उसके बाद अब चुनाव भी आने हैं, जी क्या मन में है इस पर? हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। अगर पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिलेगा तो वोट बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार। जी, हम लोग पैसा प्रबंधक जितना भी है उतना वोट बहिष्कार करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर हमारा वेतन इस बार नहीं मिलता है तो हम इस बार मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। और वहीं बात की जाए नीतीश कुमार की तो सभी लोगों में नीतीश सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।